Very well, very good. A good question, or I should say, a good theorem is over there. Question number 25 is said that prove that the tangent drawn at the end of the chord of a circle make equal angle with the chord. ठीक है. अब क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले वो सुनो. सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड. एक कॉर्ड आपके पास दी हुई है, उसको हमने ले लिया ए बी इज अ कॉर्ड. इस कॉर्ड का एक एंड पॉइंट ए है और दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी है. टू अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड. हमको ये बताना है कि ये जो टेंजेंट है ए पी और पी बी, ये इन कॉर्ड्स के एंड के साथ क्या करती है, इक्वल एंगल प्रिपेयर करती है. इट मीन्स सीधी सिंपल सा पे जेन्युइनली कहा जाए तो आपको ये प्रूफ करना है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दोनों गिवन रेट है आपके पास. आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी. बस आपको ये बार प्रूफ कर देना एंगल ए इज इक्वल टू क्या है, एंगल बी. बट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर ये है कि आपको ये नहीं पता है कि पी इज इक्वल टू पी बी है. आप ये जानते हो कि पी इज इक्वल टू पी बी है, पहले से जानते हो, लेकिन इस क्वेश्चन इस थ्योरम में क्या ऐसा कुछ दिया है, क्या नहीं लिखा है ना. इसने पर इतना लिख दिया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ कॉर्ड. एक कॉर्ड के एंड से जो टेंजेंट क्या की जाती है, ड्रॉ की जाती है, वो क्या कर रही है, वो इक्वल एंगल प्रिपेयर कर रही है. बस खत्म बात. आपको ये बता दूँ, आपको ये बिल्कुल नहीं दिया है कि पी ए इज इक्वल टू पी बी है, ये बिल्कुल नहीं दिया. आपको बस दे दिया कि पी जो एक है पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड है. आपको ये बार प्रूफ करना है कि एंगल ए जो है, ए एंगल ए नहीं कह सकते, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए. ये एक्चुअल में आपको क्या करना है, प्रूफ करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से सब कुछ इरेज कर देते हैं जो भी मैंने अभी यहाँ लिखा है. ठीक है. प्रॉपर देखो उसके साथ और क्या यहाँ पर करना है ना कि नहीं. ओके. यहाँ पर हमें इसको नहीं चाहिए, ये बस चाहिए था, ये इसको कट कर दो, डिलीट कर दो, इसको डिलीट करो और बाकी सब इरेज करने के लायक है ना. ये ये ओके. आई शुड, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक तो ये थ्योरम समझ में आ गया होगा कि हमको करना क्या है. सिंपल सी बात है, आपके पास पी ए और पी बी नहीं दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल हैं, आपको नहीं दिया हुआ है. ठीक है. आपको बस ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और एंगल बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका सेंटर जो है वो है, आप ए को ओ से ज्वाइन करोगे और बी को ओ से ज्वाइन करोगे. अब ये भी क्या कर रहे हैं, एक एंगल प्रिपेयर करें तो उसको हम 1 2 दे देते हैं और उसको हम दे देते हैं 3 और 4 दे देते हैं. ठीक है. इट मीन्स ये इस साइड वाले जितने एंगल है वो 3 और 4 है और इस साइड जो एंगल है वो 1 और 2 है. ठीक है. अब हमने इसको क्या किया, ठीक है. अब देखो करना क्या है, सिंपल जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में लिया हुआ था. हम पहले एक ट्रायंगल लेंगे ओ ए बी वाला, पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, उसके बाद फिर हम इसका ये दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे. ठीक है. अब सबसे पहले गिवन दैट आता है, गिवन दैट. अब गिवन दैट में क्या है, P इज एन एक्सटर्नल पॉइंट. ठीक है. एंड पी ए एंड पी बी इज अ टेंजेंट, T and tangent. Oh, AB is chord, AB is a chord and P and PB is a tangent. ठीक है. देन नेक्स्ट गिवन दैट क्या तुमको क्या करना है, प्रूफ दैट. अब प्रूफ हमको क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए और विच इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू, यदि हम देखा जाए अकॉर्डिंग टू फिगर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फिगर we have to prove that angle 3 is equal to angle 4. ठीक है. यहाँ लिखना पड़ेगा यदि आप नहीं लिख रहे हो, क्योंकि आप कंस्ट्रक्शन करोगे ना. कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, जॉइंट ओ ए एंड ओ बी. हमने ओ ए और ओ बी जो कि बोथ क्या है, बोथ रेडियस है, उसको हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया. ठीक.
इतना समझ में आया, क्योंकि अब मैं इसके आगे बढ़ूँगा, ठीक है। अब प्रूफ करने के अकॉर्डिंग हमको क्या लेना पड़ेगा, एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ले लिया हमने ए ओ बी, ओके। इन ट्रायंगल ए ओ बी 1+2, हाँ सीधे से ले लो, इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ठीक। ओ ए और ओ बी क्या है, इक्वल है, बोथ आर रेडियस, बोथ आर रेडियस, विच इम्प्लाइज टू ओ ए के सामने का जो एंगल है वो क्या है, एंगल नंबर 2, और ओ बी के सामने का क्या है, एंगल नंबर 1। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 बाय थ्योरम। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑल्सो बी इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम था, इस थ्योरम के थ्रू ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि वो दोनों क्या है, इक्वल है। अब इफ एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, ठीक है। अब यदि हम बात करें एंगल ए और एंगल बी की, कौन सा वाला, बड़ा वाला एंगल ए, विच मीन्स एंगल ओ ए पी ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल ओ ओ पी, एंगल ओ पी, सॉरी ओ बी पी, ओ बी पी। क्यों, बिकॉज जो भी टेंजेंट होती है वो रेडियस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, आपको पता है, बाय थ्योरम। ये भी क्या आ गया, बाय थ्योरम, थ्योरम के थ्रू आ गया। अब एंगल जो ओ ए पी है और ओ बी पी है, मतलब ओ ए पी फिगर में देख लेना, ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी, दोनों इक्वल है। अब ओ ए पी जो है, ओ ए पी जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 3 का सम है, और ओ बी पी जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 4 का क्या है, सम है। और अब भी हमने प्रूफ किया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के क्या है, इक्वल है। इट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे होंगे, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, ऑलरेडी प्रूफ्ड, ठीक है। अब बचा कुचा क्या था, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। अब अकॉर्डिंग टू फिगर हमने प्रूफ कर दिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो इसलिए हम लिख देंगे हैंस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ। और यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप बोर्ड क्लास में स्टेटमेंट लिख देना। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट ये आएगा कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, ठीक है। कि जो टेंजेंट्स हैं, इट मीन्स ये जो कॉर्ड है और इसकी जो टेंजेंट्स हैं ए बी और बी, ये दोनों टेंजेंट्स के साथ ये दोनों जो कॉर्ड्स बना रही है, सेम एंगल क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है। वेरी गुड, 20126। थैंक यू फॉर वॉचिंग।